नमस्कार दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर आज गुस्से में क्यों तमतमा उठे? क्यों नारे लिखी हुई टी शर्ट्स पहन करके विपक्ष के सांसद संसद में घुस गए? और भाजपा ऐसी कौन सी चाल चलने जा रही है जिससे आने वाले भविष्य में चुनाव सिर्फ दिखावे के ही रह जाएंगे? भाजपा जहां कमजोर है, उस दक्षिण भारत के राजनीतिक अस्तित्व को आखिर क्यों खत्म करना चाहती है? आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे वीडियो में कोई बकलोली नहीं होती है, सारे फैक्ट्स होते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, दक्षिण भारत में एक दो राज्य को छोड़ करके भाजपा शून्य बटे सन्नाटा है। राम मंदिर की लहर बना करके भी दक्षिण भारत में भाजपा बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई। भाजपा परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत की कमजोरी को दूर करना चाहती है। परिसीमन के जरिए उत्तर भारत में इतनी ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी कि भाजपा को दक्षिण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दक्षिण भारत में अगर सीटें उत्तर भारत के मुकाबले नहीं बढ़ी तो दक्षिण भारत का राजनीतिक अस्तित्व भी राष्ट्रीय लेवल पर घट जाएगा। इसी से चिंतित हैं दक्षिण भारत की पार्टियां और इसीलिए डीएमके के सांसद संसद के भीतर फेयर डिलिमिटेशन तमिलनाडु विल फाइट लिखी हुई टी शर्ट पहन करके संसद में घुस गए। स्पीकर ने ये देखा तो बड़े आग बबूला हो गए। लोकसभा को 2 बार स्थगित कर दिया और राज्यसभा को भी 2 बार स्थगित कर दिया गया। पहली बार तो कारण बताया, लेकिन दूसरी बार आए और स्थगित करके चले गए। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Respected members, the house is adjourned up to 2 p.m. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। राज्यसभा का हाल भी देख लीजिए। फिर मैं परिसीमन के पीछे छिपी भाजपा की चालाकी और चाल को आपको समझाती हूँ। The house stands adjourned to meet at noon today. The House stands adjourned till 2 p.m. today. पुनः आज दोपहर 2 बजे तक सदन स्थगित। दोस्तों, मोदी अगले साल यानी कि 2026 में परिसीमन करवाने जा रहे हैं। यानी लोकसभा की सीटें कुछ राज्यों में बढ़ेंगी और कुछ राज्यों में घटेंगी और कुछ राज्यों में जस की तस भी रहेंगी। परिसीमन अंग्रेजी में जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं, अगर ये होता है तो लोकसभा में अभी सदस्यों की जो संख्या 543 है वो 846 हो सकती है। दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए, 2 साल पुरानी खबर है। इसमें लिखा है, नई लोकसभा में 888 कुर्सियां, चिंता में दक्षिणी राज्य। परिसीमन हुआ तो हिंदी भाषी राज्यों में 84% सीटें बढ़ेंगी। क्या बीजेपी को मिलेगा फायदा? दोस्तों, इस परिसीमन से स्टालिन, रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया तीनों ही सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर ये परिसीमन होता है तो क्या होगा? सबसे पहले उत्तर भारत से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं। अगर परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसदों की संख्या 147 हो सकती है। बिहार में अभी 40 सीटें हैं, तब 76 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर के 53 और राजस्थान में 25 से बढ़कर 50 हो सकती हैं। झारखंड में 14 से बढ़कर 24 हो सकती हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 53 हो सकती हैं। कर्नाटका में 28 से बढ़कर 45, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 37 हो सकती हैं। यानी दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में लोकसभा क्षेत्र बढ़ने का प्रतिशत ज्यादा रह सकता है। एक बात मैं आपको पहले परिसीमन के बारे में समझाती हूँ कि परिसीमन है क्या, फिर आगे की बात करते हैं। परिसीमन का मतलब है लोकसभा या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963,
1973 और 2002 में आयोग बन चुके हैं। अब जिस राज्य में जितनी ज्यादा सीटें होंगी वहां केंद्र उतनी ज्यादा मदद करेगा, उतना ज्यादा फंड और उतनी ज्यादा योजनाएं, यानी फायदा ही फायदा। और इसी में दक्षिण के राज्यों को अपना नुकसान दिख रहा है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देश के कुछ मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। दरअसल स्टालिन ने 5 मार्च को परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में एक बैठक की थी। बैठक में इस मुद्दे पर JAC यानी कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का फैसला हुआ था और इस JAC की पहली मीटिंग 22 मार्च को चेन्नई में होने जा रही है। अपनी चिट्ठी में स्टालिन ने क्या लिखा वो भी आपको समझना चाहिए। स्टालिन ने लिखा, 2026 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन 2 तरीकों से हो सकता है। पहले में मौजूदा लोकसभा 543 सीटों को राज्यों के बीच फिर से बांटा जा सकता है, वहीं दूसरे में सीटों की संख्या बढ़कर 800 से ज्यादा हो सकती है। दोनों स्थितियों में जनसंख्या कंट्रोल करने वाले राज्यों को नुकसान होगा। परिसीमन से तमिलनाडु जैसे कम जनसंख्या वाले राज्यों पर असर पड़ेगा। देश में 1952, 1963 और 73 में परिसीमन हुआ था। 1976 में परिसीमन को साल 2000 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक रोक दिया गया था। वहीं 2002 में परिसीमन पर 2026 तक रोक बढ़ा दी गई थी। स्टालिन ने ये चिट्ठी भगवंत मान, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, रेवंत रेड्डी के साथ साथ उड़ीसा के CM मोहन मांझी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी लिखी है। सबसे पहले उन्होंने 22 मार्च को होने वाली बैठक में आने की अपील की है। दोस्तों, नई संसद की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल रखा है। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मान करके हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन कर सकती है, लेकिन उसमें कई तरह के पेंच सामने आएंगे। सवाल फिर वही आ जाता है कि दक्षिण के कई राज्य नाराज हैं, तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अब अगर 22 मार्च को होने वाली बैठक में वो जाते हैं या फिर उनका कोई प्रतिनिधि भी जाता है तो ये मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। स्टालिन की मांग है कि अगर परिसीमन होता है तो 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। दोस्तों, फिलहाल देश में जनगणना नहीं हुई है, उससे पहले परिसीमन करने का आधार क्या होगा ये समझना जरूरी है। और अगर पहले जनगणना होती है तो 2026 में परिसीमन कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मोदी और शाह 2026 में परिसीमन करवाने का प्लान कर चुके हैं तो अब सहयोगी दलों का रुख देखना भी बहुत जरूरी होगा। फिलहाल हर किसी की नजर नायडू पर है, क्योंकि नायडू इन दोनों मोदी के लिए बहुत जरूरी इंसान है। अगर परिसीमन के मुद्दे पर वो स्टालिन के साथ रहे तो ये सियासी भूचाल भी ला सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।